यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सीएम योगी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से भेंट की। इस बीच उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नई तारीख सामने आ गई है। सूत्रों का दावा है कि 10 मार्च तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से भी एक मंत्री बन सकता है। इसके साथ ही सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के भी मंत्री बनने की खबर है। इसके अलावा नई मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी से भी 2-3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। यूपी कैबिनेट में अभी 8 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 5 से 6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव है और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है। अब मुझे लगता है कि जो इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, डॉक्टर रमेश वर्मा जी, वो लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए होगा। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए होगा और ये एक बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार है। काफी समय से चर्चा हो रही थी, अब होगा। सच बात तो है कि योगी आदित्यनाथ चाहते नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से सहयोगी दल, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह, रालोद, इनके दबाव पड़े, तो अब ये लगता है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और उस समय और पुख्ता बात हो गई जब आज मुख्यमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन से मिलने चले गए। होता ये है कि पहले राज्यपाल से मुख्यमंत्री मिलते हैं और एक सूची देते हैं और फिर उनसे बात करते हैं कि किस दिन आपको सुविधा रहेगी और फिर वैसे तो होगा। माना ये जा रहा है कि अभी तक तो एक चर्चा ये भी आई कि 10 मार्च तक किया जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल भी हो सकता है, क्योंकि आनंदीबेन कल थोड़ी देर के लिए कल भी बाहर चली जाएंगी, इसके बाद परसों जाएंगी सोमवार को, फिर वो 3 दिन तक बाहर रहेंगी, इसीलिए 10 मार्च की है। और जो संभावित मंत्रियों में जो दावेदार हैं, ओम प्रकाश राजभर का नाम तय है, दारा सिंह का नाम तय है और 2 रालोद के भी हो गए। उनमें राजपाल बालियान को कैबिनेट मंत्री और प्रदीप चौधरी को राज्य मंत्री बनाए जाने की संभावना। लेकिन इसके साथ में बीजेपी के भी 3-4 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा नाम है जो रामपुर से, जिन्होंने आजम खां से सीधा मुकाबला लिया है, जो अरविंद सक्सेना, उनके बारे में ये माना जा रहा है कि उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 8 खाली है सीटें, लेकिन ये माना जा रहा है कि 5 है तो 4 तो यही हो गए, 1-2 और हो जाएंगे। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार अब होने जा रहा है। ये बिल्कुल लगभग तय हो गया। बिल्कुल 10 तारीख तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 मार्च तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, सूची आ जाएगी, नाम भी सामने आ जाएंगे। जिस तरीके से ओपी राजभर संकेत देते रहते हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा।